आप संसार में आए हो तो सबसे पहले आपके लिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और पुनः भजन करना चाहिए। भजन करने से जगत में जीव का कल्याण होता है। इसीलिए जगत में आए हो झूठ कम बोलिए, और अगर आप ज़्यादा झूठ बोलेंगे तो आपकी उम्र कम रह जाएगी। आयु आपकी कम रह जाएगी। इसीलिए प्राणी को केवल 8 ही जगह झूठ बोलना चाहिए। बताया है, जो जन झूठ बके जग में जग कीरत याऊ न सहता सारा, गौर्ज भूमि सुता सुप्रसंगम प्राण परे जब संकट भारा। नार प्रसन्न विभास विवाह में प्राण बचे धन धामन साई, सो जगदीश विचार कही नम ठाम गजूठ से पाप है नाई। केवल 8 ही जगह प्राणी को मात्र केवल झूठ बोलना चाहिए। गाय की रक्षा है रही है तो आप जो है झूठ बोल दो, आपके लिए पाप नहीं लगेगा। गोदुज, कोई विद्वान को मारे दे रहा है बिना ही कारण, झूठ बोल के बचा लीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। गोदुज भुम्बे, तुम्हारी जमीन जायदाद है और तुम्हारी जमीन को अगर कोई छीन ले रहा है और झूठ बोल के बचा लो तो आपके लिए पुनः पाप नहीं लगेगा। गौरभूम सुता सुप्रसंगम, अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, अच्छे घर में आपकी अगर बेटी जा रही है तो और खूब झूठ बोलिए, आपको पुनः पाप नहीं लगेगा। मेरे भक्तों, नार प्रसन्न, अपनी पत्नी घर में रूठ जाती है किसी कारण, झूठ बोल के बचा लो तो आपके लिए पाप नहीं लगेगा। सारे घर की मालकिन वही लक्ष्मी होती है, इसीलिए ऐसा विधान है। और नार प्रसन्न विवाह में दूसरे की भी विवाह में अगर कारण झूठ बोलने इसका पड़ जाए तो अभी झूठ बोलकर अच्छे घर में बेटी जा रही है तो विवाह करवा दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। प्राण परे जब संकट भारा, अरे किसी के प्राण बच रहे हैं झूठ बोलने से तो केवल आप बचा ही दीजिए, आपके लिए पाप नहीं लगेगा। प्राण परे जब संकट भारा, नार प्रसन्न विवाह में प्राण बचे धन धामन साई। साई माने महात्मा के मंदिर आश्रम कथा भागवत में धन देकर आप झूठ बोल गए हो तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। धन धामन धाम साई, और भी अपना पुण्य किसी बुजुर्ग अतिथि के यहाँ पर आप लगा दे रहे हो फिर परिवार से झूठ बोल गए तो भी आपके लिए पुनः पाप नहीं लगेगा। इसीलिए 8 ही जगह झूठ बोलने के लिए मात्र बताई हैं, और 8 जगह झूठ बोलने से आपके लिए कोई पाप नहीं लगेगा। इसीलिए जगत में जाते झूठ बोलना अच्छा नहीं होता है। आज की